नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, जैसा कि आपको हमारे इस थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि हम जो है ना आजकल के हॉट मुद्दे आत्मनिर्भर भारत पर जो है ना चर्चा करने वाले हैं। हम इसके पॉजिटिव फैक्ट क्या हैं और नेगेटिव फैक्ट क्या हैं, दोनों विषयों को जो है ना कंपैरिजन करते हुए इस पर जो चर्चा करेंगे। साथियों, तो आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खी से, जो कि जो है ना बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, पीएम मोदी ने किया 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान। साथियों, इस पर कई सारे बहुत विभिन्न प्रकार के मीमीज़ बने हुए हैं, उनको हम बड़े ही फ़नी अंदाज में जो है ना उनके बारे में चर्चा करते हुए इस पर आज चर्चा करेंगे। और तो साथियों, बढ़ते हैं। पहले तो हम इसके नेगेटिव फैक्ट के बारे में जानते हैं। साथियों, जानते हैं कि इसका नेगेटिव फैक्ट क्या हो सकता है। जो राहत पैकेज है 20 लाख करोड़ का, पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो देश की जो जीडीपी है उसका 10% है। इस पर भी जो है ना हम चर्चा करेंगे कि ये 10 मतलब कितना होता है। ये बाकायदा सब सारी चीज़ों पर जो है ना विशेष चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने पैकेज की घोषणा के समय स्पष्ट किया कि सरकार की जो आर्थिक घोषणाएं की हैं और जो रिजर्व बैंक के फैसले थे उनको मिलाकर पैकेज कुल 20 लाख करोड़ का होता है, यानी 1.74 लाख करोड़ का पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले घोषित कर चुकी हैं, जिसके तहत जो है ना गरीबों के खाते में 500 रुपये और भी सिलेंडर के लिए भी जो पैसा दिया जा चुका है, ये 1.74 लाख करोड़ का पैकेज में से दिया गया था। 1 लाख करोड़ का पैकेज रिजर्व बैंक ने दिया है। वित्त मंत्री अब बुधवार यानी आज के दिन सिलसिलेवार पैकेज का ब्यौरा पेश करना शुरू करेंगी। इसकी तकरीबन कीमत जो है ना 17 लाख करोड़ होगी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि करीब 13 से 14 लाख करोड़ ही होगी, क्योंकि आरबीआई की कुल रियायतें 5 से 6 लाख करोड़ ही होती हैं। साथियों, ये यहाँ पर जो है ना नेगेटिव पॉइंट बन सकता है कई लोगों के लिए जो है ना जानकार नहीं है। तो आइए जो है ना आगे बढ़ते हैं। मेरी नज़र में तो जो है ना ये नेगेटिव फैक्ट है, बाकी हर व्यक्ति की नज़र में अलग अलग नेगेटिव फैक्ट भी हो सकते हैं। तो साथियों देखिएगा, पहला मीमी, इसका तो पता लगाना पड़ेगा जो है ना। ये जो फैक्ट है, जब ये भी जिन फैक्ट की हमने चर्चा की है, ये आखिर मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की और ये यहाँ जो है ना 13 से 14 लाख करोड़ दिखा रहे हैं। तो इस पर भी जो है ना कई लोग कहेंगे इसका तो पता लगाना पड़ेगा, ये जो है ना फ़नी मीमी है। इस प्रकार के जो है ना कई तमाम मीमी जो है ना बने हुए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जीडीपी क्या है। तो मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा, जैसे कि जीडीपी का फुल फॉर्म तो जनरली सब लोग जानते ही होंगे, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। ये बात तो आप लोग सब जानते ही होंगे। एक्चुअल में ये होती क्या है, तो आइए इस पर जो है ना चर्चा करते हैं। क्या होता है साथियों, किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में कई प्रकार आय इनकम के कई साधन होते हैं, जिसमें एक जो है ना आपका सर्विस, एक आपका एग्रीकल्चर के अलावा जो है ना आपका उद्योग धंधे है ना, इंडस्ट्रियल जिसे हम कहते हैं, और ये मान लीजिए अदर। तो क्या होता है, एक वर्ष में जितने भी जो आपके नए उत्पाद हैं या जो सर्विस सेक्टर हैं, इससे उत्पादित इनकम किसी भी देश की बाउंड्री के अंतर्गत, मतलब किसी देश के अंदर, जैसे हमारा जो भारत देश है, मान लीजिए किसका एक उदाहरण अपने घर से लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा घर है, मान लीजिए हमारे घर में खेती होती है ना, और कोई जो है ना सर्विस करता है उसकी सैलरी आती है, कोई पेंशनर है उसकी सैलरी आती है। एक वर्ष के अंदर जितनी जो इनकम होगी किसी भी घर के अंदर, वो जो है ना उस देश की जीडीपी में काउंट की जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जो है ना अपने भारत देश में होता है। तो एक वर्ष में जितने भी जो सेक्टर होते हैं उससे उत्पादित उत्पाद, सर्विस,
प्लस अदर जो सब चीज़ें मिला करके हैं, उससे उत्पादित एक वर्ष के अंदर जो इनकम होती है उसे ही जीडीपी कहते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं जो है ना, अब बहुत से लोग जो है ना मीम बना रहे हैं कि इस हिसाब से मेरा कितना होगा। तो साथियों मैं उन लोगों के लिए भी जो है ना पूरी गणित लेकर के आया हूँ। देखते हैं, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो है ना, कई लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि आखिर 20 लाख करोड़ होता कितना है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा 20 लाख करोड़ जो है ना, इसकी गणित लगाते हैं। 20 लाख करोड़ क्या होता है साथियों? 20 लाख, लाख में होते हैं 10 की घात 5, 5 जीरो होते हैं तो 10 की घात 5, और करोड़ में होते हैं 10 की घात 7। तो ओवरऑल ये बनेगा 20 गुणित 10 की घात 12। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो है ना, इतना करोड़ रुपए जो है ना मोदी जी ने घोषित किया है। अब इसका किस तरीके से बंटवारा होता है, इसके भी जो है ना खुलासे होंगे। और आपको अगर अंदाज़ा लगाना है आपके सामने कितना पड़ेगा, तो वर्तमान में मान लीजिए हमारे देश की जो आबादी 135 करोड़ है अप्रॉक्स में, आप इसमें से 135 का भाग दे दीजिएगा और अपना जो है ना शेयर निकाल लीजिएगा, किसका कितना हिसाब होगा। है ना फ़नी तरीका। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इसके पॉजिटिव फैक्ट क्या हैं? पॉजिटिव फैक्ट हैं कि भारत जो है ना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा राहत पैकेज घोषित करने वाला है। आप लोगों को जो है ना शायद जानकारी हो कि ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा राहत पैकेज है। विश्व जीडीपी के लिहाज से भारत राहत पैकेज का सबसे बड़ा पैकेज जो है ना 5वां सबसे बड़ा पैकेज है। और महामारी से उबरने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज जापान ने दिया है, जो वहाँ की जीडीपी का 21.1% है। 13% के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। स्वीडन ने अपनी कुल जीडीपी के 12% के बराबर राहत पैकेज दिया है, जो तीसरे स्थान पर है। 10.7% के साथ जर्मनी चौथे स्थान पर है। साथियों ये जो है ना बाकायदा इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में, उस सर्वे में भी जो है ना ये चीज़ दिखाई गई है, बिल्कुल वही चीज़। जापान 21.1% के साथ टॉप पर है, और हमारा प्यारा भारत जो है ना 10%, जैसा कि मोदी जी ने घोषणा की थी, यह देश की कुल जीडीपी का 10% है। तो उस 10% के हिसाब से भारत जो है ना इस रिलीफ पैकेज में जो अन्य देशों ने घोषित किया है उसमें 5वें नंबर पर है। तो साथियों बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। देखिएगा एक सबसे बड़ा पॉजिटिव व्यू, इससे तो जो है ना जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो भी बौखला गए हैं, उनकी भी जो है ना सुलग गई है। उनका तो कहना है, उन्हें तो समझ, उनका तो ये कहना है कि इतने रुपए तो होते ही नहीं हैं। देखिएगा साथियों, क्या देखिए किस, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है कि इमरान खान जी जो है ना इस समय कह रहे हैं, ये मीमी बनाया गया है कि इतने रुपए तो होते ही नहीं हैं। वो भी जो है ना आश्चर्यचकित हैं कि आखिर भारत इतनी ग्रोथ, इतना पैसा कहाँ से आया इनके पास। ठीक है साथियों, अच्छा लगा हो तो जो है ना हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। बढ़ते हैं साथियों अगली जानकारी की ओर। ये जो इस राहत पैकेज के अंतर्गत भारत की जो अर्थव्यवस्था बताई गई है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि इस हमारी ये जो स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता है, उसकी इमारत के 5 स्तंभ हैं। आइए जानते हैं 5 स्तंभ कौन कौन से हैं। पीएम मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत 5 स्तंभों पर खड़ी होगी। उनमें से पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था, अर्थात इकोनॉमी। बिल्कुल साथियों, आप लोग जानते हैं, है ना, इकोनॉमी से ही देश चल रहा है ना। आर्थिक मंदी ना आए, इसके लिए जो है ना इस राहत पैकेज की जो है ना घोषणा की गई है। और साथ ही अभी हो सकता है आपके लिए, आपको एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स में, हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है कि देश में आर्थिक मंदी ना आए उसके लिए सरकार जो है ना बैंकों को पैसा देती है और लोगों में बांटने के लिए कहती है, और वो पैसा आपको लौटाना नहीं पड़ता है। हो सकता है सरकार आगे भविष्य में इसके लिए भी जो है ना कदम उठाए, ताकि देश में आर्थिक मंदी ना आए। क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तभी तो लोग वह खरीदारी करेंगे, तभी जो है ना देश चलेगा। तो हो सकता है इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी आपको आगे मिलें। तो साथियों जो है ना इन हम 5 स्तंभों के बारे में चर्चा करते हैं।
साथियों, इकोनॉमी का एक टर्म होता है क्वांटम जंप। क्वांटम जंप क्या होता है साथियों? ये साइंस इकोनॉमी आप इसे कह सकते हैं। जिस तरीके से साइंस में जो है ना आप लोगों ने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि जो सन की जो एनर्जी है वो बंडलों के रूप में चलती है, ऐसा ही कुछ जो है ना इकोनॉमी में एक टर्म होता है क्वांटम उछाल यानी क्वांटम जंप, जिसके तहत क्या होता है कि ये लक्ष्य रखा जाता है कि देश की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ जो है ना दशमलव संख्या में ना होकर के एक पर्टिकुलर नंबर में हो, जैसे कि 6%, 7%, इस तरीके से जो है ना ग्रोथ हो, इसका जो है ना लक्ष्य रखा गया है। और जो है ना इसे ही क्वांटम जंप कहते हैं। तो साथियों, इसका दूसरा आधारभूत ढांचा है, इसका मतलब दूसरा जो स्तंभ है वो है आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हाल ही में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा कर रखी है, जिसके अंतर्गत 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, ताकि जिससे रोड, ट्रेन, हवाई जहाज़, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सारी चीज़ें डेवलप हों और अन्य लोगों के लिए जो है ना रोज़गार प्राप्त हो सके। ये है जो है ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा जो इसका स्तंभ है वो है हमारी व्यवस्था। साथियों, हमारी व्यवस्था के अंतर्गत कहा गया है कि जो हमारी व्यवस्था होनी चाहिए वो टेक ड्रिवन होना चाहिए, अर्थात इंडिया की जो अप्रोच है वो टेक्नोलॉजी पर आधारित होनी चाहिए। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि जब हम लॉकडाउन में थे, जो 1.0 था, तब से लेकर के अभी भी लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, तो इस बीच में जो है ना आप सब ने, मैंने यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को घर बैठे पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों से संवाद कर रहा हूँ। आप सब लोगों ने भी मोबाइल पर, टीवी के माध्यम से घर बैठे देश विदेश की न्यूज़ सुन ली। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न कार्य संचालित किए गए। इस प्रथा को जारी रखने की सोच ही टेक ड्रिवन इंडिया अप्रोच है, जो कि हमारी आज की वर्तमान व्यवस्था है। भविष्य में जो है ना ये टेक ड्रिवन अप्रोच हमें घर बैठे कई सारे विकल्प उपलब्ध कराएगी, जो कि जो है ना हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण आधार होगा। साथियों, चौथा इसका जो स्तंभ है वो है जनसांख्यिकी, अर्थात जो है ना इसको इंग्लिश में कहें तो वाइब्रेंट डेमोग्राफी। वाइब्रेंट डेमोग्राफी का मतलब है कि जो है ना आपने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आंकड़े आए थे कि भारत सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है। चीन में जो है ना कई लोग वृद्ध हो चुके हैं। तो भारत जो है ना भविष्य में बहुत बड़ा लीडर बनेगा विश्व का पूरे। इसकी 50% से अधिक आबादी युवाओं की है, जिनकी उम्र 25 वर्ष के आसपास है, जो कि श्रम कर सकते हैं। और यही भारत का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ श्रम से मतलब किसी फावड़ा कुल्हाड़ी से नहीं है दोस्तों, बल्कि कुछ क्रिएटिविटी से है। जैसे कि आप कुछ घरेलू उद्योग, स्वदेशी चीज़ों को अपना सकते हैं, जैसे हथकरघा उपयोग है ना, पढ़ाई के लिए ऑनलाइन सिस्टम, ये सब क्या है आपका जो है ना, यही हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी का एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, क्या आप ज़रा सोचिए, क्या हम जिस समय अंग्रेज़ों के गुलाम थे, क्यों गुलाम थे, इस बात पर कभी आपने चर्चा की है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंग्रेज़ लोग होते थे भारत की ओर आकर्षित ही व्यापार करने के लिए हुए थे, क्योंकि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये यूरोपियन आए हमारे देश में, इन्होंने देखा व्यवस्थाएं नहीं थी, तो ये लोग क्या हुआ, अपने यहाँ से कच्चा माल ले लेकर के जो है ना गए। हमारे यहाँ कपास का उत्पादन होता था और वहाँ जा कर के अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी से उसको रिपेयर करके और वही माल उल्टा हमें सप्लाई कर दिए। तो साथियों, क्या है, हम लोग टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, हम लोग संसाधनों में पीछे हैं। बाकी जो हमारे यहाँ कोई भी चीज़ हो, घरेलू उद्योग के मामले में हम लोग आज भी टॉप पर हैं और हो सकते हैं आगे भी होंगे। आपको बस अपनी क्षमता को पहचानना होगा और दूसरे ब्रांड की लत को छोड़कर स्वदेशी अपनाने पर जोर देना होगा, तभी सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आपको लोकल के लिए वोकल होना ही पड़ेगा। साथियों, पांचवा जो इसका स्तंभ है वो है आपका डिमांड। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप जो है ना स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी चीज़ें जो है ना बढ़ाएंगे, तो उनकी डिमांड भी होगी। अभी चूँकि हमारे यहाँ स्वदेशी चीज़ें का उत्पादन ही नहीं होता है, हम लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट,
विदेशी ब्रांड एडिडास इन पर ही तो निर्भर हैं, तो इनकी सप्लाई हो रही है तो उनकी डिमांड हो रही है। और जब हमारे यहाँ स्वदेशी चीज़ों की सप्लाई होने लगेगी तो निश्चित है स्वदेशी चीज़ों की मांग ही बढ़ेगी। साथियों, आपको इस चीज़ को समझना होगा। भारत चीन के बाद आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, और यदि हम अपनी स्वदेशी चीज़ें अपनाएं और लोकल के लिए वोकल हो जाएं तो सोचो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। साथियों, अब पुनः समय आ गया है कि हमें इन विदेशी ब्रांडों को अंग्रेज़ों की तरह ही भगाना होगा और अपने देश में डिमांड एंड सप्लाई कर्व को बढ़ाना होगा, तभी सही मायनों में आत्मनिर्भरता आएगी। साथियों, कोरोना के संकट में स्थानीय निर्माण बाजार और स्थानीय सप्लाई की चेन ने हमें अपनी अहमियत समझाई। लोकल ने ही हमारी मांग पूरी की, इस लोकल ने ही हमें बचाया। लोकल सिर्फ ज़रूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा जीवन मंत्र है। साथियों, सोचिए कि क्या ये कभी जो है ना, जो आज जो विदेशी ब्रांड हैं, क्या ये भी तो कभी लोकल ब्रांड ही होंगे? आखिर इनको ब्रांड बनाया किसने? हम ही लोगों ने। ये जो ब्रांड होता है तब बनता है जब इसे लोग प्राउड के साथ धारण करते हैं। ये तो साथियों, ये वो समय है जब हम लोग अपने देश में उपलब्ध जीआई टैग सामानों का धारण करें। अभी कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में आपको जीआई टैग के बारे में बताया था। उम्मीद करते हैं आप जो है ना इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो साथियों, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि स्वदेशी अवश्य अपनाएं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इन्होंने यहाँ पर 4L पर जोर दिया है। 4L से मतलब पहले L का मतलब लैंड यानी ज़मीन, दूसरे L का मतलब लेबर यानी श्रम, क्योंकि हमने अभी भी बताया। ज़मीन से मतलब एग्रीकल्चर, कृषि पर हम लोग आत्मनिर्भर हों। लेबर श्रम अभी हमने बताया, हम लोग कई लेबर से मतलब फावड़ा कुल्हाड़ी से नहीं है। लेबर का मतलब है कुछ हम लोग क्रिएटिविटी करें, जैसे अपने पुराने खाद्य उद्योग हैं उनको चालू करें, अपने यहाँ जो है ना शुगर मिले हैं उनको चालू करें, इन पर जो है ना अपना लेबर श्रम, अपनी क्रिएटिविटी लगाएं ताकि स्वदेशी उत्पन्न हो। लिक्विडिटी यानी तरलता से मतलब है जो बैंक के पास जो उपलब्ध धन होता है ना, उसे जो है ना लिक्विडिटी अर्थात तरलता कहते हैं। तो इसको भी जो है ना हमें क्या करना होगा, जब हमारी बैंकें मजबूत होंगी तो देश की अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी। लॉ यानी कानून व्यवस्था भी जो है ना हमें बनानी पड़ेगी अपने हिसाब से। उसके लिए हमारी कानून व्यवस्था के लिए खुद हम ही जिम्मेदार हैं। MSME किसानों पर फोकस। MSME क्या होता है? ये मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज जो होते हैं, जो लघु उद्योग होते हैं, उन पर जो है ना फोकस किया जाएगा। श्रमिक किसान जो हर स्थिति में हर मौसम से देशवासियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मध्य वर्ग जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है, उन सब का जो है ना इसमें ध्यान रखा जाएगा। कुटीर व गृह उद्योग, लघु मझोले उद्योग जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, इन सब पर जो है ना फोकस किया जाएगा। साथियों, अब जो है ना सरकार ने घोषणा कर दी है तो इसे लागू जो है ना हम पर डिपेंड करता है कि हम लोग इसे कितना आगे ले जाते हैं। अपनी सोच बदलिए, देश बदलेगा। इसके मायने सरकार जो है ना श्रम, जमीन व कानूनों में व्यापक सुधार करेगी जो अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ाएगी। पैकेज का बड़ा लाभ MSME और लघु उद्योगों के हिस्से में यानी इस क्षेत्र में कर्ज के लिए बैंकों को जो है ना बतौर गारंटी मिलेगा। साथियों, आत्मनिर्भरता का अर्थ आत्म केंद्रित व्यवस्था नहीं है। मोदी जी ने कहा है भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता संसार में सुख के सहयोग और शांति की चिंता होती है। भारत के लक्ष्यों व कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि भारत जो है ना शुरू से ही बहुत बड़ा मार्केट रहा है। लोगों का आकर्षण भारत के प्रति रहा है। भारत को पहले सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। क्या होता था, यूरोपियन जो है ना हमारे यहाँ व्यापार के लिए आकर्षित हुए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, लोग बाग उतने जागरूक नहीं थे। आज भी विदेशी कंपनियां ऐसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं क्योंकि हम लोग उतने जागरूक नहीं हैं। हम लोग सोने के ढेर पर आज भी बैठे हुए हैं, बस ज़रूरत है हमें अपनी क्षमता पहचानने की। साथियों, ये यूरोपियन लोग, अभी जैसे मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि यूरोपियन लोग व्यापार के लिए आकर्षित हुए थे। ये अपने यहाँ बहुत सारे संसाधन थे,
जैसे पहले के समय में हथकरघा उद्योग होता था, उसके तहत हाथों से बुने हुए कपड़े होते थे, ऊनी स्वेटर होते थे। ये देख करके अंग्रेज़ लोग बहुत आकर्षित हुए कि आखिर इंडियंस ऐसा करते कैसे हैं। इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ से जो है ना कच्चा माल उठाया। इनके यहाँ टेक्नोलॉजी थी लेकिन कच्चा माल नहीं था। कच्चा माल ये लोग हमारे यहाँ से ले गए, उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी में उस साधन को जो है ना रिपेयर किया और वापस हमें ही चिपका गए और हमें सूट बूट में रहने की आदत दे गए। साथियों, मैं आपको एक और बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ। जो स्टील के मामले में होता है ना, स्टील उत्पादन में जापान इस समय वर्तमान में टॉप पर है, लेकिन स्टील उत्पादन के लिए जो लोहा आता है वो भारत ही उसे सप्लाई करता है। लेकिन भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस कारण से जो है ना जापान जो नर्म लोहा होता है बहुत ही सस्ते दामों में भारत से ले लेता है और वापस में वही स्टील हमें बहुत महंगे दामों में बेचता है। साथियों, सोचिए, क्या हम अपने यहाँ स्टील के प्लांट नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, बस ज़रूरत है जो है ना साथ देने की। तो साथियों, इसका जो है ना, जैसे कि ये बात कही है, विश्व कल्याण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो ये बात एकदम सत्य है। पीएम ने कहा, आपदा सरकार के लिए जो आपदा है वो भारत के लिए संकेत, संदेश और अवसर लेकर आई है। कोरोना संकट शुरू हुआ तो भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 का नाम मात्र उत्पादन होता था। आज भारत में हर रोज़ 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। साथियों, आपको लोकल को वोकल बनाकर ग्लोबल बनाएं। आज जैसे कि पीछे ही बता चुका हूँ, आज भारत में हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है। ना सिर्फ लोकल सामान खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। भारत आज जो है ना ग्लोबल ब्रांड है वो कभी लोकल ही तो थे। पूरा विश्वास है कि हमारा देश भी ऐसा कर सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने अभी बताया, कभी ये जो नाइकी है, एडिडास है, ये भी कभी बहुत ही अपने लोकल एरिया में छोटे मोटे दुकानें जैसी लगाया करते थे, जैसे हमारे यहाँ मोची लगाते हैं, इस प्रकार की दुकानें लगाते थे। सोचिए, आज इनका सहयोग करके हमने कितना बड़ा ब्रांड बना दिया। तो क्या हम अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को ब्रांड नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। बस ज़रूरत है चीज़ों को समझने की, अपनी सोच बदलने की और साथ देने की। उम्मीद करता हूँ साथियों आप ये बात समझ गए होंगे और आप इस तरीके के मीम जो है ना नहीं कहेंगे, अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इस बार इस तरह आप लोग नहीं कहेंगे। ये बहुत ही फ़नी अंदाज में कहा गया है। जब मोदी जी जो है ना गोल गोल बातों को घुमा रहे थे, माहौल बना रहे थे, तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। तो कई लोगों ने जो है ना फेसबुक, इंस्टा सब पर ये पोस्ट किया है, अगर भाई आखिर कहना क्या चाहते हो। साथियों, बढ़ते हैं। समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। साथियों, समझ नहीं आया तो इस चीज़ को मैं जो है ना रिपीट कर सकता हूँ, और सुन के अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाई जा सके। चलिएगा, सुन के अच्छा लगा है तो एक बार मैं जो है ना फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, एक और फ़नी चीज़, कल से जॉकी बंद, लोकल मतलब लोकल। तो साथियों, स्वदेशी अपनाएं। जैसा कि आपको पीछे जो है ना बताया जा चुका है कि किस तरीके से जो है ना अंग्रेज़ों ने हमारी स्वदेशी चीज़ों को अपने यहाँ ले जा करके वापस हम ही लोगों को चूना लगाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है ना स्वदेशी अपनाएंगे। लोकल मतलब लोकल के लिए वोकल बन जाना है। तो धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।